जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन आप सबों का एक बार फिर से अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स पे डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स का क्षेत्र इतना बड़ा है जिसके विषय में आप लोग भली भांति अवगत हैं, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। और करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा क्षेत्र है, आप जितना भी पढ़ें वो कम है। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आगामी जो भी परीक्षा आने वाले हैं उसके लिए हम आपके लिए करंट अफेयर्स का क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो उसका आंसर है कि चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रिंकी रेड्डी सात्विक साईराज। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। दूसरा है कि हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं। HDFC बैंक ने। कौन से बैंक ने? HDFC बैंक ने। तीसरा है कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो हाल फिलहाल में ही जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं वो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। तो उनका नाम है अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी। चौथा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? पूनम खेत्रपाल सिंह। पूनम खेत्रपाल सिंह। पूनम खेत्रपाल सिंह। छठा क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर सातवां है आपका, राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की किसने लॉन्च की? राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की किसने लॉन्च की? प्रहलाद जोशी। किसने की है? प्रहलाद जोशी। किसने? प्रहलाद जोशी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, कितने? तो 26। ठीक है, कितने? 26। अगर किसी को क्रिकेट से ज़्यादा प्रेम हो तो मोहम्मद शमी को ये अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा इस बार। ठीक है, मोहम्मद शमी जो कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, तो इसलिए उनको आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को पीछे छोड़कर कौन वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता था कि कुछ दिन पहले जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो उस समय में नंबर 1 बल्लेबाज ODI में आपको कौन थे? शुभमन गिल। तो उसको अब पीछे कर दिए हैं बाबर आजम। किसने किया है? बाबर आजम। इससे पहले बाबर आजम थे 1 नंबर पे, उनको पीछे किए थे शुभमन गिल, और फिर से बाबर आजम ने शुभमन गिल को पीछे कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की किसने लॉन्च की? प्रहलाद जोशी। किसने? प्रहलाद जोशी। क्वेश्चन नंबर 11
कहता हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? पूनम खेत्रपाल सिंह को। ठीक है, पूनम खेत्रपाल सिंह को। अगला क्वेश्चन है आपका, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? कितने लोगों को? 2 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? 2 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? अभी तक जितने भी आईपीएल संस्करण हुए हैं उस आईपीएल संस्करण में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं मिचेल स्टार्क। ठीक है, मिचेल स्टार्क, जिसको केकेआर ने खरीदा है, कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा है। ठीक है, मिचेल स्टार्क को। वो अभी तक के जितने भी आईपीएल संस्करण हुए हैं उन सभी संस्करणों में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं मिचेल स्टार्क। ठीक है, मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क की वाइफ भी एक क्रिकेटर है, एलिशा हेली नाम है उनका, वो भी क्रिकेट खेलती हैं और अपने महिला वर्ग में अच्छे बैट्समैन की गिनती में आती है मिचेल स्टार्क की वाइफ एलिशा हेली। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? सबसे आईपीएल में सबसे महंगा मिचेल स्टार्क, उसके बाद दूसरा महंगा खिलाड़ी है पैट कमिंस, जिसको सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा है। किसने खरीदा है? सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा है। अगला क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो सर्वाधिक पदक किसने हासिल किया है? हरियाणा। किसने किया है? हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किस आईआईटी के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए समझौता किया है? भारतीय नौसेना ने, भारतीय नेवी ने किस आईआईटी के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए समझौता किया है? तो वो है आपका आईआईटी कानपुर। कौन है? आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? एशियाई विकास बैंक। किसके साथ? एशियाई विकास बैंक के साथ उन्होंने लोन एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ? एशियाई विकास बैंक के साथ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी गई है? 57। कितने? 57। ठीक है, कितने? 57। तो ये आपको करंट अफेयर्स थे। कुछ और महत्वपूर्ण हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमेशा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट ही रहते हैं, हमेशा कभी ना कभी टकराते रहेंगे। ठीक है, वो भी कलेक्शन हम आपके लिए करके लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। और ये हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। वो कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। वो कहाँ है भाई? तो ये है कान। ठीक है, कान के मध्य भाग में है। ठीक है, मध्य कान में वो आपको स्टेपीज मिलता है। ठीक है, उसके बाद है कि मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? तो सबसे कठोर तत्व है एनामेल। सबसे कठोर तत्व कौन है? एनामेल। कौन है? एनामेल। अब ये एनामेल कहाँ है भाई? तो ये एनामेल आपको दांत दिख रहा होगा, दांत के ऊपर जो आपको वाइट वाइट सा दिख रहा होगा लेयर, वो एनामेल होता है। ठीक है,
तो दांत में ये एनामिल होता है, ठीक है, वो दांत में। तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आरबीसी का निर्माण, यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। उसके बाद है कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है, यानी कि आरबीसी जो होता है कितना दिन तक या कितना घंटे तक जीवित रहता है? तो आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहता है, ठीक है। आरबीसी जो सेल्स होते हैं वो 120 दिन तक यानी कि 4 महीने तक जीवित रहता है। कितने दिन तक? 120 दिन तक। कितने दिन तक? 120 दिन तक। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है? 1 से 4 दिन। कितना है? 1 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी क्या है? तो डब्ल्यूबीसी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर में हमेशा तत्पर रहता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या है? बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर में तत्पर रहता है। तो उसका जीवन काल कितना है? 1 से 4 दिन है। 1 से 4 दिन तक डब्ल्यूबीसी जीवित रहता है। उसके बाद है कि सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता रक्त समूह यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दे सकता है? क्योंकि हम लोग को पता ही है कि ब्लड ग्रुप जब मैच करता है तभी कोई किसी को देता है ब्लड, लेकिन वो ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो वो किसी को भी दे सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप? वो ब्लड ग्रुप अगर किसी का भी है तो वो किसी को भी दे सकता है, ठीक है, वो किसी को भी दे सकता है। उसके बाद ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले सकता है, यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह है AB। अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि हम लोग को पता है ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, A, B, O, AB, ठीक है। ये हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। और उसका जब RH फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है, जब हम लोग RH फैक्टर की बात करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं प्लस माइनस, तो तब वो आपको 8 हो जाएंगे। ए में A पॉजिटिव A नेगेटिव, बी में B पॉजिटिव B नेगेटिव, फिर O होगा तो O पॉजिटिव O नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव। इस प्रकार से 8 होंगे और जनरली हम लोग 4 ही पढ़ते हैं। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन है जो सबसे ले सकता है? वो होता है AB, ठीक है, वो होता है AB। उसके बाद अगला है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर में जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग है त्वचा, स्किन, ठीक है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन, त्वचा है। इससे बड़ा हमारे शरीर में कोई भी अंग नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग जो हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी में झंडा फहराते हैं तो उस झंडा के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऐसा है कि कितना बड़ा भी हम झंडा बना लें तो उसका एक पैरामीटर होता है कि कितना लंबा होना चाहिए और कितना चौड़ा होना चाहिए, संविधान में है। तो वो होता है 3:2 में, ठीक है। लंबाई 3 होनी चाहिए, चौड़ाई 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा स्टैंडर्ड झंडा होता है। तो राष्ट्रीय झंडा जो होगा उसका एक माप होता है, उसका लंबाई और चौड़ाई का 3:2 में होता है, 3:2 में होता है, ठीक है। तो यह हमारा महत्वपूर्ण तथ्य थे। और एक चीज़ हम आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं कि अगर हमने क्या किया है, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन था और वन लाइनर, ये वन लाइनर हम कह सकते हैं कि वन लाइनर था क्वेश्चन और उसके नीचे में हम आपके लिए आंसर लेके आए थे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन चाहिए, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले चाहिए, अगर वैसा आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करेंगे सर वन लाइनर नहीं, हमको MCQ भी करके दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपके लिए वो भी करके लेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, तब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग जैसा भी कहेंगे हम वैसा करके रखेंगे, ठीक है। तो ये वन लाइनर है। तो अगर वन लाइनर में आपको लग रहा है कि नहीं वन लाइनर है सर, आप 4 ऑप्शंस दे करके कीजिएगा, तो वो हमको कमेंट कीजिएगा, तो हम फिर आपको नेक्स्ट क्लास में 4 ऑप्शन वाला आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहाँ तक, आज का क्लास यहीं रहेगा। अब कल फिर मिलते हैं कल के क्लास में।